टॉरस का दर्द हमेशा आंसुओं में नजर नहीं आता। कभी वो बस खामोश हो जाता है। वो रोजमर्रा काम करता रहता है, लोगों से आम लहजे में बात करता रहता है, मगर अंदर कहीं इसकी पूरी जमीन हिल चुकी होती है। टॉरस जब टूटता है तो शोर नहीं करता, वो मिट्टी की तरह बिखरता है, फिर उसी मिट्टी में खुद को दोबारा बनाता है। आप समझते हैं वो मजबूत है, शायद इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टॉरस का सुकून कई बार उसके दर्द का सबसे गहरा पर्दा होता है। वो दुख को दुनिया के सामने नहीं रखता, वो इसे अपने सीने में दफन करता है। फिर एक दिन इसी दफन दर्द से नई बुनियाद उठाता है। आज हम समझेंगे कि टॉरस अंदर से टूट कर भी खामोशी से खुद को दोबारा कैसे बनाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को शख्सियत, जज्बात, रिश्तों, खामोशियों और रूहानी सफ़र के ज़रिए समझते हैं। आज बात होगी टॉरस के उस दर्द की जो शोर नहीं करता मगर इंसान को अंदर से बदल देता है। एस्ट्रोलॉजी में टॉरस एक फिक्स्ड अर्थ साइन है। अर्थ इसे ज़मीन, सब्र, हकीकत, जिस्मानी सुकून, मामूल, हिफाजत और मजबूत बुनियाद से जोड़ती है। फिक्स्ड क्वालिटी इसे वफादारी, बर्दाश्त, मुस्तकिल मिजाजी और ताल्लुक़ को आखिर तक निभाने की ताकत देती है। वीनस टॉरस को मोहब्बत, खूबसूरती, सुकून, कदर, लम्स और सेल्फ वर्थ से जोड़ती है। इसलिए टॉरस के लिए टूटना सिर्फ एक जज्बाती लम्हा नहीं होता, ये इसकी अंदरूनी हिफाजत, एतमाद और पूरी दुनिया को हिला देता है। वीनस टॉरस को मोहब्बत की कदर सिखाता है और अर्थ इसे दर्द के बाद भी ज़मीन पर खड़े रहना सिखाता है। टॉरस अपना दर्द हर किसी को नहीं दिखाता, वो कमज़ोरी को बाजार नहीं बनाता, इसे अपना वक़ार अजीज़ होता है। वो नहीं चाहता लोग इसे बिखरा हुआ देखें, इसलिए वो अक्सर मामूल में वापस चला जाता है, काम करता है, घर संभालता है, खामोश रहता है, बाहर से आम दिखता है मगर अंदर से बिखरा होता है। टॉरस का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अंदर से टूट रहा होता है मगर बाहर से खुद को संभाला हुआ दिखाता है। लेकिन जब टॉरस खामोश होता है तो वो खाली नहीं बैठा होता, वो अंदर से अपनी दुनिया दोबारा तरतीब दे रहा होता है। वो कम बोलता है, पैगामात कम करता है, अपनी जगह में वापस जाता है, कभी कमरे में, कभी घर में, कभी काम में, कभी लंबी खामोशी में पनाह लेता है। वो अपने एहसासात को फौरन बयान नहीं करता, पहले दर्द को जज्ब करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालता है। टॉरस की खामोशी कई बार इख्तिताम नहीं होती, ये वो जगह होती है जहां वो खुद को दोबारा जोड़ रहा होता है। इस दोबारा बनने का पहला कदम मामूल होता है। टॉरस को साख्त चाहिए, अच्छी नींद, सादा खाना, साफ जगह, काम की तरतीब, माली सुकून, जिस्म का ख्याल, घर की हिफाजत, ये इसकी शफा का सामान होता है। वो दर्द से भागता नहीं, वो इसे रोज़मर्रा की छोटी छोटी मजबूतियों में दफन करके खुद को दोबारा बनाता है। एक दिन वो सिर्फ बिस्तर से उठता है, दूसरे दिन अपना कमरा ठीक करता है, तीसरे दिन अपने काम पर तवज्जो देता है। लेकिन टॉरस के लिए सबसे मुश्किल चीज़ सिर्फ ठीक होना नहीं, छोड़ना भी है। टॉरस जिसे दिल से अपना मान ले, इसे आसानी से दिल से नहीं निकालता। यादें, आदतें, वादे, लम्स, जगहें, घर, रास्ते, तोहफे, सब इसके अंदर महफूज रह जाते हैं। कभी वो एक जहरीला ताल्लुक भी देर से छोड़ता है, क्योंकि इसके लिए तब्दीली दर्द से भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। टॉरस कई बार इंसान को नहीं, इस इंसान के साथ बनाई हुई पूरी दुनिया को छोड़ने से डरता है, और जब आखिरकार इसे समझ आती है कि इसकी कदर नहीं हुई तो एक नया मरहला शुरू होता है, इज्जत नफ्स। वो मिन्नत समाजत नहीं करता, वो शोर नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवानाई वापस लेता है, अपनी कदर पहचानता है, अपने जिस्म, घर, पैसे, वक्त, मामूल और सुकून को दोबारा तरजीह बनाता है। टॉरस की वापसी तब शुरू होती है जब वो किसी को खोने से ज़्यादा खुद को खोने से डरने लगता है। टॉरस की वापसी आहिस्ता होती है मगर पायदार होती है। वो जल्दी बदलता नहीं, लेकिन जब बदल जाए तो आसानी से पहले जैसा नहीं बनता। वो अपनी सेहत बेहतर करता है, अपनी माली हालत संभालता है, अपने घर को तरतीब देता है, अपनी शक्ल, काम, मामूल और सेल्फ वर्थ पर खामोशी से मेहनत करता है। इसकी वापसी शोर से नहीं आती, वो खामोशी से अपनी बुनियाद मजबूत करता है। फिर एक दिन सब देखते हैं कि वो पहले वाला इंसान नहीं रहा,
टॉरस को इस सफ़र में एक सबक ज़रूर सीखना होता है। हर मजबूती अच्छी नहीं होती, हर मनूस चीज़ महफूज नहीं होती, हर लगाव मोहब्बत नहीं होता, कभी छोड़ना भी इज़्ज़त नफ्स होता है। टॉरस को ये समझना होगा कि जड़ें मजबूत रखनी है, मगर ऐसी मिट्टी में नहीं जहाँ रूह सूखने लगे। रुके, महसूस करें, कबूल करें, छोड़ें, दोबारा बने। यही टॉरस के शफा का नुस्खा है। और अगर आप अभी किसी टॉरस को समझ रहे हैं तो जल्दी ना करें। टॉरस आहिस्ता खुलता है। अगर वो ज़ख्मी है तो इसे महफूज जगह चाहिए। वो अल्फाज से ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी देखता है। इसे दबाव नहीं, सब्र चाहिए। टॉरस का दिल जल्दी नहीं खुलता, मगर जिस दिन खुल जाए वो आम ताल्लुक़ नहीं देता। अगर आप किसी टॉरस के साथ रिश्ते में हैं और वो खामोश हो गया है तो नज़रअंदाज ना करें। इससे लड़ाई के अंदाज में जवाब ना मांगे। अगर आपने इसे जख्मी किया है तो माजरत को अमल के साथ साबित करें। टॉरस सॉरी से ज़्यादा बदला हुआ रवैया देखता है। इसे जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ दे। इसे दिखाएं कि आप इसके सुकून को खेल नहीं समझते। आज की अफर्मेशन: मैं टूट कर ख़त्म नहीं होता, मैं अपने दर्द से नई बुनियाद बनाता हूँ। मेरी खामोशी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी शफा है। मैं अपनी कदर पहचानता हूँ। टॉरस खामोश रहने की बजाय साफ कहे, मुझे वक्त चाहिए मगर मैं अपनी कदर भी नहीं भूलूंगा। टॉरस आहिस्ता ठीक होने वाला है, मगर मजबूत मयार भी है। वो टूटता है मगर बिखर कर ख़त्म नहीं होता। वो अपनी ज़मीन दोबारा बनाता है। ये इसकी खामोश ताकत है। इसकी खामोशी एक शफा का कारखाना है। इसकी वापसी इज्जत, सब्र, मामूल और सेल्फ वर्थ से बनती है। टॉरस जब टूटता है तो शोर नहीं करता, वो खामोशी से अपनी बुनियाद दोबारा डालता है और एक दिन उसी जगह से उठता है जहां दुनिया ने समझा था कि वो ख़त्म हो गया है। अगर आप टॉरस हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं टूट कर भी दोबारा बन जाता हूँ। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टॉरस है तो बताएं, क्या टॉरस का दर्द आपको खामोश लगता है या बहुत गहरा? अल्लाह आपको ऐसी ताकत अता फरमाए जो दर्द को इज्जत, खामोशी को शफा और टूटने को नई बुनियाद में बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज़्वाइदिक राज के साथ। तब तक अपनी तवानाई की हिफाजत कीजिए और याद रखिए, सितारे इशारा देते हैं मगर इंसान अपनी कदर, सब्र और अमल से दोबारा बनता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।